Good evening, all students. Today my topic imperative sentence. imperative sentence को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताएंगे और imperative सेंटेंस किसे कहते हैं. Which sentences denote command order advice request etc is called imperative sentence. Which sentences denote command, order, advice, request etc is called imperative sentence. अर्थात जिन वाक्यों में आदेश का देना लेना, सलाह, प्रार्थना, निवेदन आदि शब्द पाए जाते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो imperative sentence, rules of imperative sentence. Sentences change into direct narration, into indirect, तो इसके रूल्स अब हम दे जाने रहे हैं. तो रूल नंबर वन, if reported speech so in imperative sentence direct narration, change into indirect narration, reporting verb said to को reported speech according to sense, the reporting verb
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, चेंज ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर्ड, कमांड, कमांड कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड एडवाइज, एडवाइज एडवाइज्ड, एडवाइज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ETC में बदल देते हैं, एज बदल देते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, स्पीच वर्ब चेंज इनटू इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, राइट, राइट टू, बिफोर, बिफोर वर्ब, बिफोर वर्ब। तीसरा रूल नंबर 3, नंबर 3, एनी कंजक्शन, कंजक्शन कैन नॉट यूज, एनी कंजक्शन कैन नॉट यूज। तो इस तरह कह रहा है रिपोर्टिंग हुई सेंटेंस डिनोट कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। रूल नंबर, इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम बता रहे हैं। रूल नंबर कह रहा इफ रिपोर्टेड स्पीच सो इन इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन डिफरेंट वे। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग द रिपोर्टेड स्पीच चेंज ऑर्डर, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांडेड, एडवाइज, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड ETC में बदल देते हैं। और क्रिया को रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आता है उसको हम फाइनाइट वर्ब में बदल, इंफिनिटिव में बदल देते हैं, अर्थात क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। एनी कंजक्शन कैन नॉट यूज, किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एज, एज सेंटेंस नंबर 1, द टीचर said to boy, comma, inverted comma, sit out and do your work, do your work। तो यहां आदेश आदेशात्मक आ रहा है। द टीचर, टीचर ने कहा, टीचर ने कहा, इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर ऑर्डर्ड
boy to sit out and do his do his work. दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, नंबर 2, द मास्टर said to servant leave the room at once. नोटेड कामा बंद। अभी इनडायरेक्ट में जा रहा है, द मास्टर ordered servant to leave the room at once. तो इस तरह ये कह रहा है, 2 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, अब तीसरा एग्जाम्पल हम आपके दे रहे हैं। द चाइल्ड said to me, comma, inverted comma, give me a book for 2 days, नोट कॉमन। और इनडायरेक्ट में इसका जा रहा है, द चाइल्ड requested me to give a book for 2 days, 2 दिन के लिए अपनी पुस्तक मुझे दो। और रिपोर्टेड स्पीच की इंपरेटिव सेंटेंस की एक और खास विशेषता होती है, इसमें यू कर्ता प्राय हमेशा छिपा होता है। और इस तरह हम एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहे हैं। माई फादर said to me work hard, मेरे पिता ने कहा कठिन परिश्रम करो। तो इनडायरेक्ट में माई फादर advised me to work hard। और एग्जाम्पल नंबर 7, अब देखिए इसमें कमांड ऑर्डर आ गया और रिक्वेस्टेड आ गया, एडवाइज आ गया। अब हम दे रहे हैं, द चीफ आर्मी said to soldiers attack
अपॉन एनिमी, इनमीज यानी शत्रुओं पर आक्रमण करो। तो इनडायरेक्ट में होगा, यहां देखिए भाव कमांडेड हो जाएगा। द चीफ आर्मी कमांडेड सोल्जर्स टू अटैक अपॉन इनमीज तो इस तरह हम 7 एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं। और इस तरह अब इसके निगेटिव आते हैं तो उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं। और इसका यदि इम्परेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस जो आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब उसके हमेशा सेंस के अनुसार हम बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच जैसा हमारा सेंस कहता है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब कमांड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड etc में बदला जा सकता है। और हम अगले वीडियो में आपका इसका इंपरेटिव में निगेटिव निषेधात्मक जो है डू नॉट आता है उसके रूल, और काइंडली और प्लीज सर आते हैं स्टार्टिंग में उसको। और एक इसमें और एक एग्जाम्पल और देने जा रहे हैं हम, थोड़ा इसमें वैकेटिव केस का जो इसके पहले हमने बताया है उसका 8वां हमारा है। दे माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, रवि गो टू मार्केट। अब यहाँ इनडायरेक्ट में ये देखिए वैकेटिव केस रवि आया है तो इसको हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ बना देते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड रवि और रवि टू गो टू मार्केट। इस तरह हम आपको बता रहे हैं। अब यहीं पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में डू नॉट और रिपोर्टेड स्पीच और काइंडली और प्लीज सर यदि आते हैं तो उसको हम कल बताएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। 20 मिनट खुई हुई लगभग।